भगवान को जानने के बाद वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो अनुभव गम्य है। जैसे चाय पी रहे हो, अब उस चाय के लिए कोई कहे कि चाय कितनी मीठी है, तो आप क्या वर्णन कर सकते हो? कुछ वर्णन किया जा सकता है? हमारा 100 ग्राम मीठा था, 200 ग्राम मीठी है। थोड़ी चटपटी बन जाए, तीखी बन जाए सब्जी, और आपसे कोई कहे कि उस साग का वर्णन करिए, तो आप क्या वर्णन कर सकते हो? 100 ग्राम तीखा है, 10 ग्राम तीखा है, वो अनुभव करने योग्य है। उसी प्रकार से बंधुओं, ये भगवान की कथा अनुभव करने योग्य है। और अनुभव कैसे करें? तो गोपिकाएं कहती है कि तव कथामृतम, हे प्रभु आपके दर्शन के लालसा से हम नहीं जी रहे हैं। किसी ने कहा, रे गोपिकाएं प्राण क्यों नहीं त्याग देती हैं? तो गोपी कहती है कि नहीं, मैं अपने प्रियतम से निस्वार्थ भावना से प्रेम करी। संसार के स्वार्थ वशीभूत होकर के ही हमारा आपका संबंध बना है बंधु, लेकिन परमात्मा के साथ हमारा संबंध निस्वार्थ होना चाहिए। उनके प्रति हमारे भजन के रूप में कृतज्ञता होनी चाहिए, जिस कृतज्ञता से हम उनके कृपा अनुग्रह का महाराज ऋण को उत्तीर्ण होने का प्रयास करते रहना चाहिए, उनके ऋण से उत्तीर्ण होने का प्रयास करते रहना चाहिए। गोपिकाएं कहती है कि प्रभु आप नहीं आओगे मत आओ, आपकी कथा मिलते रहे। बोले हमारे कथा में ऐसा क्या तत्व है? तो कहती है कि श्रीमदाततम श्रवण मंगलम भुवि गृणन्ति ते भूरि दाजना। आपके कथा में ही तो संत जन रमण करते। हनुमान जी महाराज से राम जी जाते वक्त पूछे कि चलोगे? बोले कहां? बोले वैकुंठ। बोले वहां जाकर क्या मिलेगा प्रभु? बोले वहां सब कुछ मिलेगा। भोजन में वह पदार्थ चाहे आप कितने भी श्रद्धा से बनाए हो, और अगर भोक्ता को पसंद नहीं है तो उसको नहीं परोसना चाहिए। समझदार व्यक्ति समझता है, अपने स्वाद के लिए बनाए गए भोजन को आप दूसरे पर भी थोप दो तो ये जरूरी नहीं महाराज कि उसको भी अच्छा लगे। जब आप स्वतंत्र रखे हो कि महाराज जी आप ये पाओ हम यह पाएंगे, तो फिर ऊपर से जबरदस्ती उसमें थोप देना कि नहीं ये भी पाओ, महाराज बड़ी श्रद्धा से बनाए हैं, और महाराज जी वो पहले नहीं करते हैं। यही जीवन का सिद्धांत है बंधु। परमात्मा के अनुग्रह से यह सब हम सबको प्राप्त हुआ है, और उनके अनुग्रह का वर्णन महाराज किसी शब्दों से नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस मोह नशा से निकलो। भगवान कहते मुझे प्राप्त करने का बड़ा सहज मार्ग है, सरल मार्ग है। इसीलिए यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान् स्वचरणारविंदे अकिंचनोऽनन्य गतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। एकमात्र धन भी ऐसा होना चाहिए कि महाराज खत्म कभी न हो। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। प्रहलाद से ठाकुर जी ने कहा कुछ मांग न लो। प्रहलाद कहता है अब आपसे क्या मांगे भाई? प्रभु आप जिसके कारण आए हो, अब आपसे संसार के पदार्थ मांग करके आपकी प्राप्ति को मैं छोटा नहीं बनाना चाहता हूं। भगवान ने कहा मेरी इच्छा है कुछ देने की। तब प्रहलाद जी ने कहा कि जब देना चाहते हो तो यह दे दो कि कुछ मांगने की हमें इच्छा ही न उत्पन्न हो। बताओ कोई हो सकता है ऐसा? अभी अगर भगवान प्रकट हो करके कहें कि बताओ तुम्हें क्या दूं, तो सब अपना अपना लिस्ट बना करके रखें। महाराज मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आजकल लोगों को यही चाहिए। कथा में भी वही भीड़ होती है। यद्यपि हमारे तो श्रोता बहुत सघन और सहज है, लेकिन बड़े बड़े पंडालों में महाराज देखो आज बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भीड़ होती है। और काहे की भीड़ होती है? बोले त्वरित फायदा के लिए
किसी को ये दे दो, किसी को वो दे दो और तुरंत फायदा हो जाता है। तत्कालिक फायदा के लिए महाराज, तत्क्षण फायदा के लिए अस्थाई उपचार को हम सब छोड़ दिए हैं। इस कथा से याद रखना, अपने दोनों कानों को खोल करके सुन लेना बंधु। इस भगवान की कथा से सब कुछ मिल सकता है और नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। या तो फिर परीक्षित के तरह पुण्यात्मा बन जाओ और नहीं तो फिर धुंधुकारी के तरह महापापी बन जाओ। ना हम पापी बन पाते हैं और महाराज ना हम भक्त बन पाते हैं। 50-50 में रहते हैं। 50-50 के चक्कर में महाराज कभी नाव उधर लेकर के चली जाती है, कभी नाव उधर लेकर के चली जाती है और इसी में हम डूब करके मर जाते हैं। इसीलिए बंधुओं, भगवान श्रीमन नारायण की ये दिव्य कथा बस सदैव मिलती रहे, ये परमात्मा की अनुग्रह है।